हिंदुस्तान के आर्मी चीफ ने जी बड़ी धमकी लगाई है। उसने कहा है कि ये जो अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ है ये तो ट्रेलर था और अभी तो असल पूरी फिल्म तो बाकी है और हम बदला लेना भी जानते हैं। उसने कहा मैं कहना चाहूँगा फिल्म तो अभी शुरू ही नहीं हुई, सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया गया है और ट्रेलर के बाद सब कुछ 88 घंटों में ख़त्म हो गया। हम मुस्तकबिल के लिए पूरी तरह तैयार हैं और अगर पाकिस्तान हमें ऐसा मौका देता है तो हम उन्हें बखूबी सिखाना चाहेंगे कि एक ज़िम्मेदार मुल्क अपने हमसायों के साथ कैसे पेश आता है। मेरे भाई, हम भी तैयार हैं। आप मेरी तरफ से मैं आपको कहता हूं कि आप मौका ले लें। और आप तो इतनी बड़ी कंट्री हैं, आप तो पाकिस्तान से हर लिहाज से 5, 6, 7, 8 गुना बड़े हैं, आबादी के लिहाज से भी, फौज के लिहाज से भी। मैं कहता हूं एक दफ़ा जो है ना, आप ट्रेलर तो हो गया आपका, अब आप पूरी फिल्म चलाएं। आपकी तो फिल्म भी बहुत लंबी होती है, 2.5-3 घंटे की। तो मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि ये कुछ कुछ घंटों की कई फिल्में बन जानी है उसके बाद, अगर आप फिर भी चैन ना आया तो। लेकिन धमकी जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि आज केपी में ऑपरेशन हुआ, अफवाज पाकिस्तान ने 12 दहशतगर्दों को जो है वो हलाक किया और वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर अफगानिस्तान अमेरिका की इस वक्त हिंदुस्तान की इस वक्त बनकर पपेट वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक्स कर रहा है। पाकिस्तान में जो टेररिज्म हो रहा है उसको पनाह दे रहा है, ये सब कुछ वो कर रहा है। तो पाकिस्तान का वेस्ट यानी अफगानिस्तान, पाकिस्तान का ईस्ट यानी हिंदुस्तान, ये दोनों बॉर्डर गर्म है और इस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान की फ़ौज में बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रक्चरल चेंजेस हुई हैं जिसमें कमांड एंड कंट्रोल को मजीद सिंक्रोनाइज कर दिया गया। अगर आप मेरी ज़ाती राय लेना, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का जो ओहदा था वैसे भी उसका कोई फ़ायदा नहीं था, वो गुड फॉर नथिंग ही था। ना उसकी कोई अथॉरिटी थी, ना वो कोई असर्ट कर सकता था, ना वो कोऑर्डिनेट कर सकता था। अब नई चेंजेस के साथ जब ये नया जंगी माहौल बन रहा है, इसमें ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे हम सैयद मोहम्मद अली साहब से कि पाकिस्तान अब किस तरह इसको देखेगा और कितना रियल थ्रेट है। हमारे साथ लोकल पॉलिटिक्स पे और ऑब्वियसली बाकी की पॉलिटिक्स पे मियां जावेद लतीफ़ साहब, अतर काज़मी साहब, इरशाद भट्टी साहब बात करने के लिए मौजूद हैं। अगर आप सबकी इजाज़त हो तो मैं ज़रा सैयद मोहम्मद अली साहब से, मोहम्मद अली साहब, ये जो इंडियन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र वेदी ने कहा है, इसे कितना सीरियस लिया जाए सर? मैं समझता हूँ कि देखें, कुछ तो आपको उनसे हमदर्दी भी होनी चाहिए वो कमरान तो मुझे साहब। बहुत है देखें, उनसे। बहुत ज़्यादा है। देखें ना, आप पांच उनकी मजबूरियां हैं इस तरह के बयानात और गीदड़ भपतियों की। पहली वजह सबसे ये, आप जानते हैं कि 9 गुना उनका हमसे डिफेंस बजट है, बिल्कुल 75 सही। अरब डॉलर। ठीक है, तो अब आप मुझे बताएं, अगर आप उनके शूज में अपने आप को रखें तो आप उनकी अपनी तो फौज सियासी क्यादत डीमोरलाइज को। होगी कि 9 गुना पैसा लेने के बावजूद वो पिटे हैं अपने से जी, 9 गुना नीचे वाले दुश्मन से। जी, आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? पहले तो मोदी साहब ने कहा था हम काश राफेल होते 6 साल पहले तो नतीजा कुछ और होता। राफेल भाई भी आगे राफेल भी गिरा दिए आपको हमने। दे दिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक। और आज 9 गुना डिफेंस बजट है आपका और 4-5 घंटे की जवाबी कार्रवाई के बाद जो है आप पूरी दुनिया के पीछे भागते हैं कि हम जंग बंद कराएं। तो बात दरअसल ये है कि उन्होंने अपने टैक्स पेयर के सामने भी इस बजट को जस्टिफाई करना बिल्कुल है। ठीक। उन्होंने अपनी खजालत लेकिन मिटानी अली है भाई, अपनी इसका सियासी मतलब ये हुआ क्यादत कि के अगर सामने उन्होंने भी। जस्टिफाई करना है तो ये सिर्फ धमकी नहीं है, ये रियल थ्रेट भी हो सकता है आपके जी, मैं नजदीक? मैं मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। जी मैं सिर्फ दो बातें और कर लूँ। जी जी जी। एक पहलू जो है, उन्होंने अपने फौज का मोराल भी तो बुलंद रखना है ना, कि ठीक देखिए है। हम 13-14 लाख की जो फौज है उसका मकसद क्या है कि अगर 4-5 घंटे के बाद आप हथियार फेंक दें तो उनको भी तो उन्होंने मोटिवेट रखना है। और आखिरी बात, जो भारत की एक और बड़ा उनके लिए मसला है कि वो तो अपने आप को एक उभरती हुई आलमी ताकत समझता था। तो वो अब अमेरिका को ये बावर करा रहा था, 25 साल से उन्होंने दुनिया का बेहतरीन असलहा टेक्नोलॉजी अमेरिका से ली थी कि जनाब हम चीन के खिलाफ हरावल दस्ता साबित होंगे, तो वो नहीं हुए। तो वो भी मिटाना और कंपनसेट करना उनकी एक मजबूरी है। तो ये तो बयानिए का मामला है। एक शॉर्ट कमेंट आपने, मैं इससे भी अग्री करता हूं कि उनके आर्मी चीफ ने बिल्कुल ठीक कहा कि ये ट्रेलर था, क्योंकि ट्रेलर जो है, अभी फिल्म बाकी है। तो असल में वो फिल्म आना चाहते हैं, हकीकत में तो वो कुछ कर नहीं सकते। और क्योंकि तस्वीराती और रवायती एतबार से, अब मैं स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ, उनके पास ऑप्शन ज्यादा नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान ने इस दफा भी मई में किसी हद तक रिस्ट्रेंट जाहिर किया। हमने 60 डोमेन्स में उनका मुंह तोड़ जवाब दिया। हमने कोई खाली टैंकों की और तैयारों की जंग नहीं लड़ी है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हो, चाहे ड्रोन्स हो, चाहे साइबर वॉरफेयर हो, चाहे मिजल वॉरफेयर हो। इन तमाम शोबों में हमने उनको बिल्कुल मात दी है। तो अभी भी अगर उनकी कोई ख्वाहिश या मजबूरी है कि वो हमारे दस्तबाजू को आजमाना चाहते हैं, तो हम इंशाल्लाह उनको और ये मायूस नहीं आपके ख्याल करेंगे। में और इस कितना दफा परसेंट चांस है कि इंडिया पाकिस्तान की जंग जल्द हो सकती है? देखिए, मैं ये समझता हूं कि उनके जो संजीदा फैसला साज हैं वो ये समझते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, उनके जो स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं, उनके जो घाघ पुराने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं, जिस तरह
शिव शंकर मेनन साहब हैं, उनके जो स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं, वो उनको वार्न कर रहे हैं कि इंडिया ने अगर आलमी ताकत बनना है तो वो अपनी ताकत और वसाइल को पाकिस्तान के साथ लड़ने पे जाया ना करे। लेकिन उनकी जो नजरियाती क़यादत है उसकी एक जज्बाती मजबूरी है कि उसने जो है मुस्लिम दुश्मनी को सिंबलाइज करना है पाकिस्तान दुश्मनी के जरिए, उसको उन्होंने एक तरह से कट टू साइज करना है। आपको याद होगा कामरान साहब, सर जब इन्होंने राम मंदिर का इफ्तिताह किया था मोदी साहब ने, तो जी कहा गया था कि हमने महमूद गजनवी के सोमनाथ की तबाही का 1000 साल के बाद बदला ले लिया है। तो वो इसको इमोशनली और आइडियोलॉजिकली देखते हैं, यही उनका बयानिया और मौक़िफ़ और नजरिया है। इसलिए हम मुकम्मल तौर पे क्विक कमेंट ये है कि तैयार हैं हर डोमेन के लिए, और इंशाल्लाह हमारी जो डॉक्ट्रिन है क्विड प्रो को प्लस के तहत हम हर डोमेन में उनको कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचाने की सलाहियत, अहलियत और कैपेबिलिटी रखते हैं। लेकिन अगर उन्हें हमें टेस्ट किया तो इंशाल्लाह हम पिछले ठीक है। साल